हेलो गाइस, मैं आपके चैनल बिनू चावड़े में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अब बात कर लेते हैं, हम आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जिसमें हम आपको उसका पूरा प्रोसेस, पिछली मेरिट कितनी रही है, कैसे रही है, क्या क्या करना है और क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। वैकेंसी की बात, कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी। तो बात कर लेते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये जो आपका है कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड डीबी 2023 के लिए वैकेंसी है। इसमें आपका जो है टोटल पोस्ट जो है वो 255 पोस्ट है टोटल। उसके लिए उसमें आपको जीडी के लिए जो मिलेंगी वो 225 पोस्ट मिलेंगी और डीबी के लिए जो मिलेंगी वो 30 पोस्ट मिलने वाली है। अप्लाई डेट जो है वो इसकी 2 दिन निकल चुकी है और आप 6 फरवरी से स्टार्ट होकर 16 फरवरी तक है। तो कोशिश यही करें कि आप 12 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फिल करा लें, क्योंकि इसकी साइट फिर बहुत बिजी जाने लगती है। फीस की बात करेंगे तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 350 रुपये फीस है। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 350 रुपये फीस है और ऑल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। एज की बात कर लेते हैं। एज फैक्टर जो है वो 18 से 22 है। ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि आप डीबी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और जीडी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी। तो उसकी बात कर लेते हैं। जीडी के लिए 10+2 विद मैथ ऑन फिजिक्स, यानी कि आप जीडी में जब भी फॉर्म भर सकते हैं जब आपके पास मैथ के साथ फिजिक्स होगा। और डीबी की बात कर लेते हैं। डीबी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको केवल 10वीं पास होना जरूरी है। बस आप फॉर्म उसका तब फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं हम आपको। इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होगा, रिटिन एग्जाम होगा आपका, रिटिन एग्जाम। उसके बाद जो रिटिन की मतलब मेरिट लगेगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फिटनेस फिजिकल के लिए और डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जब हम यहीं पे हैं तो बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस में आपको फिजिकल में रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में चाहिए, यानी कि 7 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी कि 1 मील आपको दौड़ चाहिएगी। और शॉर्ट यूपीएस जो है, यूपीएस 20 चाहिए, यानी कि उठक बैठक आपको 20 उठक बैठक चाहिए। और पुशअप सभी जानते हैं, बीम, ये आपको 10 चाहिए, उठक बैठक 20 चाहिए। और मिनिमम हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका पास होने के बाद, ये सब पास करने के बाद आप चलेंगे फिर मेडिकल की तरफ, यानी कि आपका फिर होगा मेडिकल होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम आपको बताएंगे ये आपका जो पोर्शन है प्रीवियस ईयर की जो जीडी और डीबी की कट ऑफ है वो भी हम आपको समझाएंगे कि इतनी रह चुकी है। लेकिन बात कर लेते हैं इसकी रिटिन एग्जाम की। रिटिन एग्जाम में आपके 2 सेक्शन होंगे, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब बात आती है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बनाया किस लिए गया है। आप यहां देख सकते हैं ये 2 पोस्ट हैं, जीडी और डीबी, यानी कि यहीं से पता लग जाएगा आपको कि जीडी और डीबी अगर हैं तो आपके 2 सेक्शन हैं। 2 सेक्शन इसीलिए बनाए गए हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो उसमें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बनाया गया है, सेक्शन 1 जैसे कि हमने आपको बताया जीडी के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों जरूरी है। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों जरूरी हैं। और अगर आप डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, यानी कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो आपको सेक्शन 1 से ही आपका काम चल जाएगा। ये डीबी के लिए हो जाएगा, जिसमें कि अब हम आपको बता दें सेक्शन 1 में यानी डीबी के लिए जो है उसमें क्या क्या आपको करना है। इसमें आपको 60 मार्क्स का पेपर होगा, 60 ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा
45 मिनट इसको आपको दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस से, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे और किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपको मैथ से 20 क्वेश्चन लिए गए और साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन, यानी कि ये आपके सेक्शन 1 में होने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन 2 का सिलेबस जो है वो बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 का सिलेबस भी 50 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन 1 से 10 मार्क्स कम है और 50 क्वेश्चन का है, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ इससे कम है, 10 क्वेश्चन माइनस में है और मार्क्स भी 10 कम है। आपको यहाँ 15 मिनट कम मिलेगी, 10 क्वेश्चन कम मिलेंगे, 15 मिनट कम मिलेगी और निगेटिव मार्किंग यहाँ भी कम नहीं है। इसके मुकाबले यहाँ पे आपको 10-10 क्वेश्चन कम मिलने वाले हैं और 45 मिनट की जगह 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। लेकिन बात करते हैं कि इन्होंने इतना घटाया तो किस लिए घटाया, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पोर्शन मैथ का मिलता है और एक पोर्शन फिजिक्स का मिलता है, दोनों ही आपको 25-25 नंबर में मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 पोर्शन बने हुए हैं, यहाँ पे ओनली 2 पोर्शन बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने एग्जाम तो दे दिया, अब प्रोसेस किस तरीके से होगा, यानी कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, कौन से किस सेक्शन 1 में कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए और सेक्शन 2 में कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि सेक्शन 1 में जो है उनको 30 मार्क्स मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। और अगर आपका एससी एसटी है तो इसमें आपको 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। बात कर लेते हैं हम सेक्शन 2 का। यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है वो आपका सेक्शन 2 में जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 मार्क्स हैं जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, और एससी एसटी के लिए 17 पासिंग मार्क्स हैं जो आपके 17 नंबर पे आप पासिंग कर जाओगे एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं। अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 20 नंबर पे आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी कि 20 नंबर पे आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। सिलेक्शन तो पक्का नहीं कह सकते, लेकिन आप अगली जो प्रोसेस आपका होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि ये हो तो गया, इसमें इतने चाहिए, इसमें इतने चाहिए, लेकिन इसको काउंट कैसे किया जाएगा डीबी के लिए और जीडी के लिए। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए जो काउंटिंग होगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों जरूरी है, यानी कि दोनों के लिए पास होना दोनों में जरूरी है। उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए दोनों का मिला के, तो आपका जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसको फर्स्ट सेक्शन में 30, सेकंड में 20, यानी कि टोटल 50 मार्क्स होने चाहिए उनके पास, तभी वो यहाँ पे जीडी के लिए पासिंग में माने जाएंगे। और एससी एसटी के लिए सेक्शन 1 में जो जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 में जीडी के लिए जो है उसमें सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 2 में 17, यानी कि 44 मार्क्स टोटल होने चाहिए फर्स्ट और सेकंड सेक्शन को मिलाकर, तभी वो मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं डीबी की, यानी डोमेस्टिक ब्रांच। ओनली सेक्शन 1 से ही इसमें काम चल जाएगा आपका, इसमें आपको सेक्शन सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपके होंगे वो जर्नल में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि 30 मार्क्स आपके होंगे। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 30 मार्क्स आपको चाहिए, और एससी एसटी को पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए। सब पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम आपको इतना प्रोसीजर बताने के बाद बताएंगे कि टोटल किस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब ये तो बात हो गई रिटन एग्जाम में मिनिमम मार्क्स की, दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, यानी कि पिछले साल की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जीडी की। जीडी की आपकी जर्नल की 80 गई है, पिछला जो हुआ है, पीछे जो हुआ ना उसका 80, और डीबी की 51 गई है, यानी कि मार्क्स पे
इतने मार्क्स पे आपका पीछे जीडी की और डीबी की जनरल मेरिट गई है, जो आप देख सकते हैं पुरानी मेरिट, पुरानी उसमें जाके मेरिट में। बात कर लेते हैं उसके बाद ओबीसी की, यानी कि ओबीसी की मेरिट कितनी गई है। ओबीसी की गई है 77 और जी आपका 41, ये आपकी ओबीसी की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं ओबीसी की मेरिट आपकी 77 मार्क्स और 41 मार्क्स गई है पिछले जो आपकी 1 जनवरी 2023 में जीडी और डीबी की मेरिट लगी है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की आपकी जो है 74 मार्क्स गई है और इसकी 48 मार्क्स गई है, यानी कि ये 74 मार्क्स गई है और ये 48, जीडी वाली 74 और डीबी वाली 48। अब बात करते हैं एससी की। एससी की गई है आपकी 68 और 47, यानी कि 68 आपकी जीडी की गई है एससी की और डीबी की गई है 47। तो ये हम आपको जो बता रहे हैं वो पिछले साल की बता रहे हैं, इससे आप देख सकते हैं कि आपको कहां पे स्टैंड करना है। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी की आपकी जीडी की गई है 50 और एसटी की थोड़ा मैं कंफर्म ना होने की वजह से आपको बता देता हूं 52 प्लस गई है डीबी की। ये कंफर्म ना होने की वजह से थोड़ा मैं बता पा रहा हूं। तो आपको हमने पूरा प्रोसीजर समझाया, यानी कि ये 2023 की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, किस में कितनी है और आपकी अप्लाई डेट क्या है। 2 दिन आपकी अप्लाई डेट जा चुकी है और अभी 16 फरवरी तक है। 2 दिन पहले तक आप भरा लें क्योंकि फिर साइट ज़्यादा बिजी हो जाती है। ये आपका 350 रुपये फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और बाकी को और अदर कैटेगरी को छूट है। बाकी ये प्रोसेस हो गया इनका सिलेक्शन का, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 और ये पूरा इनका एग्जाम पैटर्न है। जिस तरीके से सिलेक्शन होगा मेडिकल के लिए, क्योंकि इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी जिससे आपका सिलेक्शन बनेगा। होगा तो आशा करता हूं कि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपकी समझ में आई होगी और आप इस प्रोसेस के थ्रू पूरा फॉर्म एक बार टैली कर लें, उसके बाद ही आप भरें। जैसे कि आपको रनिंग कितनी चाहिएगी, पुशअप कितने चाहिए, उठक बैठक कितनी चाहिएगी। अब बात करता हूं नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है ना, आप उसको सब्सक्राइब कर ले, लाल जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, जिससे कि जो भी हम वीडियो डेली ला रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें भी सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।